स्मरण कर, इनके बलिदानों का स्मरण कर इनका सम्मान किया गया। आज हम पीढ़ी कृतज्ञ हैं कि आज इनके कारण इस देश में लोकतंत्र की जीवित होना संभव हुआ है। अगर ये लोग ना होते, इनके बलिदान ना होते, तो निश्चित ही ये देश आज वैचारिक रूप से या हो सकता था कि राजनीतिक रूप से भी गुलाम हो चुका होता। आज उन्हीं की धरोहर है कि इस देश में एक राष्ट्र प्रेमी लोगों की शासन आया है, जो राष्ट्र धर्म को अपना धर्म मानते हैं, राष्ट्र को अपना मूल मानते हैं। होते रहना चाहिए, क्या कहना है? देखिए, प्रेरणादायक कार्यक्रम है और ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होने से लोगों में देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की एक प्रेरणा मिलती है और इसलिए कार्यक्रम ऐसे आयोजन होना चाहिए। ले लो भैया फोटो। कि आपने आज हमें समय दिया। माननीय हेमंत जी भाई साहब, माननीय श्री सांसद महोदय, माननीय श्री दिलबर जी भाई साहब, माननीय श्री जयलाल जी, माननीय श्री तिवारी जी, माननीय श्री रघुनंदन जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। हम सब लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के खंडवा के सांसद श्री नंदू भैया, इनका देहावसान कल हो गया, आज उनकी अंत्येष्टि हुई है। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और कई वर्षों से सांसद थे। उनको पुण्य आत्मा को ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे अपने श्री चरणों में स्थान दें और पूरे हमारे भाजपा परिवार, उनके परिवार को ये हिम्मत दे। इस दुख की घड़ी में ईश्वर हम सबका साथ दे, इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। 2 मिनट का हम सब लोग मौन धारण करेंगे, उसके पश्चात हम यहाँ से जा सकते हैं। सावधान की स्थिति से खड़े हो जाएंगे। सावधान। बालकृष्ण जी खंडेलवाल का सम्मान भी यहाँ होना चाहिए अतिथियों द्वारा। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। इन्हीं संस्कारों से हम प्रभावित होते हैं युवा। इस कार्यक्रम के सभी माननीय अतिथियों का आभार। आपने हम लोगों को इस सम्मान के लिए योग्य जाना। निश्चय ही ये एक प्रयास था कि हम अपने स्वयं अपने उम्र के लोग या मुझसे छोटे लोगों को बता पाऊं कि हमारे पहले की पीढ़ियों ने क्या संघर्ष किया। इसलिए ये टाइगर और इसी की अगली कड़ी में और अन्य अतिथियों को ये चाह है कि खंडेलाल परिवार का भी सम्मान यहाँ किया जाए। तो एक बार जोरदार तालियां उनके
लेकिन हरि जी का थोड़ा सा इसमें कहना है कि पहले आज के हमारे अतिथियों का सम्मान पहले किया जाए। और यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जिन्होंने हमें प्रेरणा दी, और ये सम्मान उनके लिए है जो हमारे लिए मार्गदर्शक है, क्योंकि ये बीज स्वरूप कार्यक्रम है, पहला कार्यक्रम है। इस तरह की परंपराएं आगे बढ़ती ही जाएगी और इनकी दिशा पता नहीं क्या होगी। इसलिए मेरा निजी आग्रह, अगर मंच सहमत हो, आदरणीय भाई साहब रघुनंदन जी, तिवारी जी, अपने दिलवर जी, अपने भाई साहब हेमंत जी, सभी लोग और आयोजक गण भी, मैं समझता हूं आज के कार्यक्रम में जिन हम लोगों को अतिथि करके भी बुलाया है, हम तो अतिथि नहीं है, लेकिन अगर माना कि कुछ भी शब्द अपन दे देते हैं, उन लोगों का स्वागत करने से बचना चाहिए। स्वागत उन्हीं का होना चाहिए हकीकत में जो आज के हकीकत में हकदार है। नहीं तो ये परंपरा जो ये सुकृति, आज की सुकृति कल की विकृति में बदल जाएगी। मेरा ये सुझाव है, इसके ऊपर अगर विचार किया जाए तो ज्यादा ठीक है। आपके और विचार खंडेलवाल परिवार के छोटे से प्रयास से, हरि जी के छोटे से प्रयास से और यही संस्कार हम युवाओं में आए, यही जोश, उत्साह, उमंग हम युवाओं में आए, हम प्रेरित रहे अपने देश के बलिदान। भारत माता की वंदे वंदे। श्रीनाथ जी गुप्ता साहब का सम्मान हमारे अतिथि द्वारा इन्हीं विचारों के साथ स्वर्गीय श्री जमुनालाल जी के सुपुत्र पुरुषोत्तम जी, और इसके बाद स्वर्गीय श्री आर.एल. गुप्ता जी, स्वर्गीय श्री आर.एल. गुप्ता जी के सुपुत्र सुरेश जी भी हमारे बीच मौजूद है। उनका भी सम्मान हमारे अतिथियों द्वारा इन्हीं शब्दों के साथ कि देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, और देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। और स्वर्गीय नारायण सिंह जी के सुपुत्र भी हमारे बीच मौजूद है, कमल जी, उनका भी सम्मान हमारे अतिथि द्वारा सम्मान पत्र देकर, इसके बाद स्वर्गीय मनोहर जी, उनके भी मनोहर जी पंचोली, स्वर्गीय श्री मनोहर जी पंचोली का सम्मान श्री राजेंद्र जी पंचोली, उनके सुपुत्र हमारे बीच मौजूद है, उनका भी सम्मान अतिथि द्वारा। तालियों से एक बार जोरदार तालियां साहब। कार्यक्रम अपने भव्यता की ओर मीसाबंदी जो थे उनका सम्मान अपने अंतिम चरण में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और अन्य अतिथियों को ये चाह है कि खंडेलाल परिवार का भी सम्मान यहाँ किया जाए, तो एक बार जोरदार तालियां उनके। लेकिन हरि जी का थोड़ा सा इसमें कहना है कि पहले आज के हमारे अतिथियों का सम्मान पहले किया जाए। और इसी की अगली कड़ी में खंडेलवाल परिवार के छोटे से प्रयास से, हरि जी के छोटे से प्रयास से
और यही संस्कार हम युवाओं में आए, यही जोश उत्साह उमंग हम युवाओं में आए, हम प्रेरित रहे अपने देश के बलिदान। भारत माता की वंदे वंदे। श्रीनाथ जी गुप्ता साहब का सम्मान हमारे अतिथि द्वारा इन्हीं विचारों के साथ श्री स्वर्गीय श्री चंद्रलाल जी के सुपुत्र पुरुषोत्तम जी और उसके बाद स्वर्गीय श्री आर.एल. गुप्ता जी, स्वर्गीय श्री आर.एल. गुप्ता जी के सुपुत्र सुरेश जी भी हमारे बीच मौजूद है। उनका भी सम्मान हमारे अतिथियों द्वारा इन्हीं शब्दों के साथ कि देशभक्तों से ही देश की शान है, देश भक्तों से ही देश की शान है और देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। और स्वर्गीय नारायण सिंह जी के सुपुत्र भी हमारे बीच मौजूद है, कमल जी, उनका भी सम्मान हमारे अतिथि द्वारा सम्मान पत्र देकर। इसके बाद स्वर्गीय मनोहर जी, उनके भी मनोहर जी पंचोली, स्वर्गीय श्री मनोहर जी पंचोली का सम्मान श्री राजेंद्र जी पंचोली, उनके सुपुत्र हमारे बीच मौजूद है, उनका भी सम्मान अतिथि द्वारा। तालियों से एक बार जोरदार तालियां साहब। कार्यक्रम अपने भव्यता की ओर मीसाबंदी जो है उनका सम्मान अपने अंतिम चरण में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। साहब का सम्मान पत्र द्वारा और इसी कार्यक्रम की हम आगे बढ़े इसके लिए मैं बुला रहा हूँ श्री ब्रजमोहन जी आचार्य साहब, श्री ब्रजमोहन जी आचार्य साहब का सम्मान इन्हीं शब्दों के साथ कि मेरे देश तुझको नमन है मेरा, मेरे देश तुझको नमन है मेरा, जीऊं तो जुबां पर नाम हो तेरा और मरूं तो तिरंगा कफन हो मेरा, मरूं तो तिरंगा कफन हो मेरा। और सम्मान की अगली कड़ी में श्री श्रीनाथ जी गुप्ता साहब हमारे बीच मौजूद है। मीसाबंदी जगत दौलत के आगे पीछे जो लक्ष्मी आई तेरे द्वारे, ये दुनिया तेरे नीचे कि मतलब ही तो इस दुनिया में अगणित और अनंत है और सबसे बड़ा मतलब ही तो सामने अमित नंद है कि ना है कोई मतलब ही तो, ना है कोई मतलब ही तो, वो है केवल एक ही नाम। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और मीसाबंदी कहते हैं जिनको, इन सबको मेरा प्रणाम, इन सबको मेरा प्रणाम। और अब मैं आग्रह करूंगा हमारे आज के अतिथियों से कि वे सबसे पहले सम्मान पत्र प्रदान करेंगे मंच पर श्री संतोष जी शर्मा साहब को। श्री संतोष जी शर्मा साहब को सम्मान पत्र प्रदान किया जाएगा हमारे अतिथियों द्वारा सामूहिक रूप से। श्री हेमंत जी सेठिया साहब, श्री रोडमल जी नागर साहब, श्री दिलबर जी यादव साहब, श्री हरिचरण जी तिवारी, श्री रघुनंदन शर्मा, श्री हरदेला जी नागी द्वारा। संतोष जी शर्मा साहब का सम्मान यहाँ इसकी अगली कड़ी में श्री सुरेंद्र जी द्विवेदी, श्री सुरेंद्र जी द्विवेदी साहब का सम्मान अगली कड़ी में
तालियों से स्वागत कीजिए साहब, तालियां जरूरी है, लगना चाहिए कि आप सब इस पल के गवाह हो। और इसी की अगली कड़ी में श्री राज नारायण जी अग्निहोत्री साहब का सम्मान यहाँ हमारे अतिथि द्वारा राज नारायण जी अग्निहोत्री साहब का सम्मान हमारे अतिथि द्वारा कुल मिला के हेमंत भाई साहब की जो विचार थे उनमें एक बात निकल की जरूर आती है कि पगली तेरी याद तो बहुत आती है, पगली तेरी याद तो बहुत आती है, मगर वतन की मोहब्बत में दम ज्यादा है। एक बार तालियां इस वतन के लिए, भारत माता की। और इस सम्मान समारोह की अगली कड़ी में अब सबसे महत्वपूर्ण आज के इस कार्यक्रम का अगला सोपान इन्हीं शब्दों के साथ कि इश्क तो करता है हर कोई, इश्क तो करता है हर कोई, महबूब पे मरता है तो हर कोई। इश्क तो करता है हर कोई, महबूब पे मरता है हर कोई। अरे इस वतन को महबूब बना के तो देख, सारा संसार मरेगा तुझ पे। और अब मैं इस अगली कड़ी में श्री हजारीलाल जी दांगी, श्री रघुनंदन जी शर्मा साहब, श्री हरिचरण जी तिवारी, श्री दिलबर जी यादव, श्री रोडमल जी नागर एवं श्री हेमंत जी सेठिया भाई साहब, सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि आज के जो ये हमारे कार्यक्रम के प्रमुख लोकतंत्र सेनानी मीसाबंदी, उन सभी का हम आज यहाँ सम्मान करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ कि मतलब ये दुनिया, मतलब ये लोग, मतलब ये दुनिया, मतलब ये लोग के साथ बैठना ये हम सबका कर्तव्य है। हम तो उस समय बहुत छोटे थे या थे ही नहीं बहुत सारे लोग, लेकिन वो दिन याद करके कम से कम हम अपनी विचारधारा को पुष्ट कर सकते हैं। अभी मैं पूछ रहा था कि उस समय जिले में कितने लोग जो मीसाबंदी हुए थे, तो 29 लोग इस जिले में से सूचियां लगी हुई है। उसमें से अभी वर्तमान में 7 लोग बचे हैं और यहाँ मंच पर नीचे तो 3 ही लोग हैं, 2 कुजनेर से हैं, एक भाई साहब बैठे हैं। तो ये सारी जानकारी हम में से कई लोगों को नहीं होगी, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से इन परिवारों के बारे में जानना और इस देश के लिए इनका त्याग, परिवारों में किस प्रकार का उस समय कष्ट था, कोई संभालने वाला नहीं था। जब घर का मुखिया जेल के अंदर चला जाता है तो घर में किस प्रकार से रोटी की व्यवस्था होगी, उनके जीवन व्यतीत करने के लिए कैसे व्यवस्था होगी, ये सोचने में अपने आप वंदे, मैं देख रहा हूँ पीछे वंदे मातरम बोलने में कितना कष्ट हो रहा है। माँ की वंदना तो हृदय से निकलनी चाहिए और उसको बोलने में हम लोगों को इतनी देर तक सोचना पड़ता है, बोलूं कि नहीं बोलूं, आगे वाला बोल लेगा चलेगा। भाई साहब ने तो अभी पूरा उदाहरण दे दिया, तो एक बार जरा दिल से निकालिए ना, भारत माता की बात आई। अभी भी 5-7 लोग पीछे ऐसे ही बैठे, कोई बात नहीं, आप दिल से बोले होंगे, शब्दों में नहीं बोले होंगे। मां भारती के चरणों में नमन करते हुए आदरणीय स्वर्गीय श्री बालकृष्ण जी खंडेलवाल, जिनकी प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पे हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनको नमन करते हुए। नियम कानून कायदे सबको पता रहते हैं, लेकिन आचरण और आचरण के बाद में व्यवहार कृति में कैसे आए, तो ऐसे महापुरुषों की श्रृंखला बनेगी। और ऐसे महापुरुषों की श्रृंखला बनेगी तो भारत माता की ताकत
और ज्यादा मजबूत होगी। आप सब लोगों ने इस तरह का एक कार्यक्रम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा, मेरे घरबार का क्या होगा, मेरी औलाद का क्या होगा, किसी ने विचार नहीं किया। विचार अगर किया तो इस देश का क्या होगा, भारत माता का क्या होगा, इस राष्ट्र का कैसे भला होगा। अपने आप को जेल में डाल करके इन्होंने यही संदेश दिया, तब जाकर के आज वो विचार बने। मित्रों, यह कार्यक्रम हमारे लिए एक प्रेरणा, एक दिशा है। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन देश के लिए भी जीना सीखा। आदरणीय सेठिया जी, भाई साहब, आदरणीय रघुनंदन जी, आदरणीय तिवारी जी, देशाबंदी संघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भाई संतोष जी, राष्ट्रीय महामंत्री जी, आदरणीय अशोक शर्मा जी, ब्रजमोहन आचार्य जी, उपस्थित सभी मंचासीन वरिष्ठ सहयोगी साथीगण, आदरणीय शर्मा जी गुप्ता साहब, भाइयों बहनों, आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने श्रद्धेय बालकृष्ण जी खंडेलवाल की प्रथम पुण्यतिथि में आयोजित इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में एक पत्र, एक संदेश भेजा। मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ। उसके बाद श्री ओम प्रकाश जी को प्राप्त करेंगे। प्रिय श्री ओम प्रकाश जी, आपके पिता स्वर्गीय श्री बालकृष्ण जी खंडेलवाल की प्रथम पुण्यतिथि 3 मार्च 2021 के अवसर पर उनका पुण्य स्मरण किया जा रहा है। स्वर्गीय श्री बालकृष्ण जी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपातकाल की अवधि में कारावास में निरुद्ध रहकर राष्ट्र सेवा का कार्य किया है। उनके योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा। स्वर्गीय बालकृष्ण जी की प्रथम पुण्यतिथि पर सादर नमन, शिवराज सिंह चौहान। ओम प्रकाश जी, मित्रों, कार्यक्रम की भूमिका, कार्यक्रम का स्वरूप, कार्यक्रम की परिस्थितियां कैसी थी, वो दृश्य कैसा था, आपातकाल क्यों लगा, 19 महीने तो कहा जा रहा है। जिस दिन जेल में बंद हो रहे थे उस दिन किसी को पता नहीं था। वो तो जब छूट गए तब समझ में आया कि 19 महीने का था। और कारण क्या था, कौन सा अपराध था, कौन सी गलतियां थी, क्या कसूर था इन देशभक्त लोगों का, इन राष्ट्रभक्त लोगों का। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के नेतृत्व में जो संविधान बना, इस देश को चलाने के लिए जो हमारी गीता है, जो संविधान है, उस संविधान की
धज्जियां उड़ाई गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में जो संविधान बना, गिरफ्तार करने के लिए सुबह 5:30 बजे लगभग 20-22 पुलिस वाले आए अकेले को गिरफ्तार करने के लिए। पूरा नक्शा उनके पास था। जब मैंने बाद में रिकॉर्ड देखा, एक घर इधर, इसका घर यहाँ पे है, ये गली है, इतने दरवाजे हैं, तो इस दरवाजे पे 4 सिपाही फोन खड़े होंगे, उनका भी नाम, इस दरवाजे पे फोन खड़ा होगा। सुबह 5:30 बजे गर्मी का मौसम था, क्योंकि जून जुलाई थी, हम लोग बाहर ही सो रहे थे आंगन में। उनने दरवाजा खटखटाया, तो मेरे पिताजी गए उठाने, मेरा नाम बताया, कहाँ है वो रघुनंदन, भेजो। मेरे फादर एकदम पुलिस वालों को देख के उन्होंने मुझे कहा, यार पता नहीं कोई पुलिस वाला बुला पाया, तो बाहर आया। मैंने क्या बात है, मैं बाहर आया तब तक तो उनने दरवाजे से किया ही था पाली। उस पाली ने मेरा ये कॉलर पकड़ के और तब तक मुझे बाहर ही खींच लिया, आइए आइए स्वागत है आपका। और 2 सिपाहियों ने ये हाथ पीछे से उसकी गई गर्दन, कॉलर पकड़ के वो पूरे। श्री रघुनंदन जी अपने संस्मरण हमारे साथ साझा किया आपने। और आज हम पीढ़ी वास्तव में जो इतने सामान्य जीवन स्तर को जी रहे हैं, ये ऐसा ही नहीं मिला है। ये एक फल है जिसके लिए पूरा संघर्ष आपकी पीढ़ियों ने किया है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर लोकतंत्र संग्राम तक जो संघर्ष हुए, उसके फलस्वरूप आज हम लोग निर्भय। भाई साहब श्री शैलेश जी गुप्ता, आप सभी का इस मंच से अभिनंदन करता हूँ। इसके बाद में माननीय श्री पंडित हरिचरण जी तिवारी जो हमारे बीच उपस्थित है, आपसे मैं निवेदन करूँगा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय भाजपा किसान मोर्चा, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप आए और हमारे वरिष्ठ बाबूजी के मित्र के रूप में, आज हमारे परिवार के रूप में हमें अपने संस्मरणों का लाभ दें। भारत माता की, भारत माता की। आज का दिन हम सब के लिए ऐसे व्यक्तित्व को स्मरण करने का दिन है, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और व्यक्तित्व से अन्याय अत्याचार से लड़ने का जज्बा था। हम अभी बात कर रहे थे हमारे द्विवेदी जी से, मैंने कहा आपातकाल की जो कहानी है, आपातकाल के जो किस्से हैं, आपातकाल का जो घटनाक्रम है, आपातकाल के जो स्मरण है, स्मृतियां हैं, वो सारी नई पीढ़ी को, नए बच्चों को बताना चाहिए। क्योंकि अभी संतोष जी पूछ रहे थे आपसे कि 70 के बाद कौन पैदा हुआ, ये ऐसा लगता मुझे। तो ये सलाह मान ली इंदिरा जी ने कि बढ़िया सलाह दे रहा है मुझे, और उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी। आपको आश्चर्य होगा, चुनाव हुआ, इतने भय युक्त वातावरण में, भयावह वातावरण में, पूरे देश के नागरिक चुप थे, पूरा देश जेल खाना बना हुआ था, पूरा देश जेल खाना था। उस वक्त चुनाव हुए और लोग बोले तो कुछ नहीं, क्योंकि बोलने पे तो सीधा बंदी होना था आजीवन, कब तक मालूम नहीं। उस वक्त लोगों ने साहस करके और उस अन्याय अत्याचार का डट के मुकाबला करके और जब। और साहब जी, आज जो सम्मान हो रहा है यहाँ पे लोकतंत्र सेनानियों का, इस प्रकार का आयोजन लगातार होते रहने चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को जो है मालूम पड़े। देखिए, आप और हम सबको भी, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय देश में एक आपातकाल लगा करके कांग्रेस की सरकार ने ऐसे सारे जो देश आज़ादी में जैसे जो बाशिंदे थे, जिन्होंने देश आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, ऐसे सारे प्रमुख लोगों की आवाज़ बंद करने का काम किया, अखबारों को बंद करने का काम किया, जो किसी प्रकार की समाज सेवा करने का योगदान रख रहे थे, उनकी आवाज़ बंद करने का काम किया। उस तत्कालीन सरकार के खिलाफ और ऐसे जो मीसाबंदी, जिन्होंने संघर्ष करते हुए अपने जीवन की एक समय पूरा जेल में व्यतीत किया, एक जीवन की आहुति दी, ऐसे समस्त लोकतंत्र
सेनानियों, मीसाबंदियों के सम्मान में ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। हम सब ऐसे कार्यक्रमों की सराहना करते हैं और खंडेलवाल परिवार को शुभकामना देते हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रम वो मीसाबंदियों को लेकर, चाहे देश के वीरों को लेकर या देश पे जो शहीद हुए हैं उन शहीदों को लेकर ऐसे सम्मान के कार्यक्रम उनको करना चाहिए। हम उनको, हमारी शुभकामना उनके साथ है। धन्यवाद। बालकृष्ण खंडेलवाल जी की स्मृति में हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस हम अवसर पर हमारे राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के श्री सेठिया जी साथ में हैं, माननीय रोड मंत्री नागर जी, चालू कर दिया, चालू कर दिया, हरिचंद्र जी तिवारी, अजाईलाल जी दांगी, वीडियो बनाना, फोटो और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलावर जी यादव, मेरे साथ आए सुरेंद्र द्विवेदी जी, राजनारायण अग्निहोत्री जी, अभी पूरा वर्णन जिन्होंने पेश किया अशोक जी शर्मा, और उनके पुत्र भी यहाँ पे हैं, ओम प्रकाश जी हैं, गिरिराज जी हैं, और मंच के सामने हमारे कुछ प्रमुख कार्यकर्ता भी बैठे हैं, अमित जी शर्मा, दीपेन जी, मनोज जी हरना, ज्ञान सिंह जी, गुप्ता जी, श्याम मोहन गुर्जर, सेवन गुप्ता आदि। साथियों, आपातकाल एक ऐसा काल चक्र है जिसको भुलाए नहीं भूल सकते। हर पीढ़ी को एक न एक अवसर आता है संघर्ष करने का। हमसे पहले जो पीढ़ी थी वो आजादी के लिए संघर्ष किया, हमारी पीढ़ी ने आपातकाल के लिए संघर्ष किया। अब नई पीढ़ी है, उसको देश के निर्माण के लिए संघर्ष करना है। हर पीढ़ी को कोई न कोई काम करना पड़ता है। हमारी पीढ़ी ने जब आपातकाल इस देश में क्यों लगा, हमारे अशोक जी ने बहुत विस्तार से वर्णन किया। 70% लोग हैं। उसके बाद के जो 1970 के पहले वालों को थोड़ा बहुत आपातकाल याद होगा, लेकिन जो उस समय 15 साल के 16 साल के, उनको आपातकाल बहुत अच्छी तरह से याद होगा, जिनके घरों में लोग बंद हुए। साथियों, आपातकाल के समय भोपाल की जेल के अंदर एक हसमतुल्लाह वारसी हुआ था, जिनको बंद कर दिया था मिसाल। 23 साल के थे और गोद में उनकी पत्नी के गोद में बच्चा था, मुश्किल तो 2-3 महीने का। जेल के अंदर वो बीमार हुए, खून की उल्टी हुई, इलाज के लिए कहते गए कि भैया इनका इलाज करवाओ। बड़ी मुश्किल से सुबह अमीदिया हॉस्पिटल में भेजा, जनरल वार्ड में भर्ती कराया, वहां भी लगातार खून की उल्टी होती रही। मैं उस समय जेल से बाहर आ गया था, मैं हमीदिया हॉस्पिटल में बैठा रहा। हम लोग इतने छोटे थे, हमको ज्ञान नहीं, बड़े कोई आ नहीं सकते थे डर के मारे, क्योंकि 4-4, 5-5 पुलिस वाले रहते थे। और हम लोग डॉक्टर के पास जाए, सिस्टर के पास जाए, इनको उल्टियां हो रही है, सब कुछ हो रही है, तो बड़ा खंडेलवाल जी ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया। उस संघर्ष के बाद आज लोकतंत्र की। अमित जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान हर हिंदुस्तानी की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्या कहना है आपका? आज ये कार्यक्रम स्वर्गीय बालकृष्ण खंडेलवाल, जो कि खिलचीपुर के प्रथम नगर पंचायत अध्यक्ष रहे और मीसाबंदी रहे, आपातकाल के दौरान जिन्होंने लगभग 2 वर्ष 19 माह के लगभग जेल में रह कर के काफ़ी संघर्ष किया, उस महापुरुष के श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में आज हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से लेकर के लोकतंत्र सेनानियों तक, मीसाबंदियों तक सम्मान होना ही चाहिए। आज की जो पीढ़ी है वो भी कहीं ना कहीं संघर्ष करके इस भारत को परम वैभव में पहुँचाने के लिए अपना योगदान दे रही है। ऐसे महापुरुष को मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उन्हें शत-शत नमन करता हूँ। और दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में इतनी धमक रखते हैं। एक बार जोरदार तालियां इस शानदार संगठन के लिए, इस मजबूत संगठन के लिए, इस देशभक्त संगठन के लिए। इसके बाद अब मैं बुलाना चाहूंगा श्री संतोष जी शर्मा, वे आए। संतोष जी शर्मा निजी सहायक मुख्यमंत्री
और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद है। इनके मार्गदर्शन और इनके अनुभव को जानने का हमें मौका मिला है। सर तो पुष्प सेवा होती थी, पर बाबूजी ने वसीयत में स्पष्ट कर दिया कि मेरे बाद ये मेरी जो संतानें हैं ये अनवरत रूप से ये पुष्प सेवा जो है जारी रखेंगे। इसी प्रकार से उन्होंने अन्नदान का भी अपनी वसीयत में उल्लेख कर दिया। और मेरे को आज ये 28 फरवरी 2020 को बाबूजी हमसे विछो उनका हुआ और भगवान की शरण में जो है बाबूजी पहुँचे, देवलोक गमन हुआ। मैं उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही ये जो उनका कृतज्ञ जो परिवार है, उनके पुत्र पौत्र जिन्होंने ये कार्यक्रम उनकी स्मृति में ये आयोजन किया है, मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। साथियों और सभी लोग उपस्थित बंधुओं, खंडेलवाल जी के परिचय के बाद आपातकाल की हम चर्चा करेंगे। बहुत संक्षिप्त में 25-26 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया। आज से 46 वर्ष पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को रात में सोते से उठाया और उनसे कहा कि भाई दस्तखत करो, और रातों रात देश पे आपातकाल थोप दिया गया। कोई कारण नहीं था आपातकाल लगाने का। आपातकाल लगाया जाता है देश में विदेशी आक्रमण के समय, या देश के दिवालिया होने पर, या देश में गृह युद्ध होने पर। इन 3 कारण में से कोई कारण नहीं था। केवल एक ही कारण था कि हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि चुनाव में भ्रष्ट आचरण के कारण जो उनके प्रतिद्वंदी 2012 में नारायण सेवा संस्थान उदयपुर में 12 विकलांग बच्चों का जो है आपने ऑपरेशन का खर्च उठाया उस जमाने में, और उनके धर्म के माता पिता बने। खंडेलवाल परिवार की ओर से खिलचीपुर में खंडेलवाल परिवार की ओर से लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान समारोह और मैं एक ही बात कहूंगा, खिलचीपुर में यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर लहू बहा था किसी का, जिला राजगढ़ विधायक पर सांसें चढ़ा दी। लहू मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे मीसाबंदी के विषय में और लोकतंत्र सेनानियों के विषय में उनको याद दिलाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हो। अशोक जी शर्मा, एक बार जरूर मैं कहना चाहूंगा, ये खंडेलवाल परिवार की ओर से छोटा सा प्रयास है, छोटा सा कार्यक्रम पहली बार आयोजित किया गया है, और हमसे अगर छोटी मोटी कोई गलती हो जाए तो हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि ये भाई हरीश और विक्की खंडेलवाल और हर्षित खंडेलवाल का एक छोटा सा प्रयास है कि बड़ी बड़ी हस्तियों का मार्गदर्शन हमें मिले और पुराना इतिहास हम जान सके, ऐसा हमें सौभाग्य मिला है आज। तो इसके लिए कुछ हमें अगर त्रुटि हो तो हमें क्षमा करें। बाबूजी पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई श्री दिलवर जी यादव साहब, मंच पर आसीन हमारे रघुनंदन जी शर्मा, आदि ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, हमारे सांसद जी श्री रोडमल जी नागर साहब, और हमारे भाई साहब हरिचरण जी तिवारी पूर्व विधायक जी तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, हमारे हजारी लाल जी पूर्व विधायक जी मंच पर उपस्थित हैं, और हमारे मध्य भारत प्रांत के संघ के सह कार्यवाह श्री हेमंत जी सेठिया साहब हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, और हमारे संतोष जी शर्मा जो
मुख्यमंत्री के निज सचिव हैं और हमारे लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा सुरेंद्र द्विवेदी जी जो हमारे प्रांतीय महामंत्री हैं, राजनारायण जी, अग्निहोत्री जी, ये हमारे कार्यालयीन मंत्री हैं और ये बड़े विषम परिस्थितियों में आज यहाँ पर आए हैं, क्योंकि नंदू भैया के स्वर्गवास हो जाने के बाद तपन जी का आने की स्वीकृति मिल रही थी, लेकिन उनके भी जो है मतलब उनका कार्यक्रम जो है डिस्टर्ब हुआ और यहाँ पर हमारे अन्य मीसाबंदी श्री ब्रजमोहन जी आचार्य सहित और जो भी मीसाबंदी परिवार के लोग हैं वो, और हमारे एक और साथी संगार दास जी गुप्ता जी, थोड़ा माफी चाहूंगा अगर किसी का नाम अगर छूट जाता। बाबूजी श्री बालकृष्ण जी खंडेलवाल की आज प्रथम पुण्यतिथि है। वो हमारे लोकतंत्र सेनानी थे। मेरे को ये जवाबदारी दी गई कि मैं बाबूजी का जीवन परिचय संक्षेप में जो है उनका जो है मैं वर्णन करूं। साथ ही मैं जिला संयोजक हूँ लोकतंत्र सेनानी संघ का, इसलिए आज जिले के मीसाबंदियों का भी मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा और साथ ही आपातकाल पर भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन सब कुछ संक्षेप में, क्योंकि बड़े बड़े सभी हमारे आदरणीय नेतागणों का भी हमें उद्बोधन सुनना है। बाबूजी बालकृष्ण जी खंडेलवाल का जन्म 20 अगस्त 1932 को नगर खिलचीपुर में श्री नाथोलाल जी के यहाँ हुआ और 3 वर्ष की बाल्यावस्था में इनकी माताजी का देहावसान हो गया। बहुत ही विषम परिस्थितियों में आपकी बड़ी बहन ने इनका जीवन यापन किया, बहुत संघर्ष किया, लेकिन बाल्यकाल से ही इनकी माता का इन पर बहुत प्रभाव था और उनके संस्कारों की वजह से आप में धार्मिकता और राष्ट्र प्रेमी विचारधारा प्रस्तुत हुई। गुलाम भारत के परिदेश में भी आपकी स्वतंत्रता की भावना और बलवती होती गई और ये जब 8 साल के थे उस समय से ही इन्होंने सक्रिय रूप से खिलचीपुर स्टेट में प्रजामंडल में काम करना शुरू कर दिया था। 1944 में खिलचीपुर नगर में सांप्रदायिक दंगा हुआ और उसमें इन्होंने मैदानी कार्यकर्ता के रूप में एक जनसेवक की छवि इनकी जो है निर्मित हुई। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तब बाबूजी वो सौभाग्यशाली व्यक्ति थे जिन्होंने 15 वर्ष की उम्र में देश की आज़ादी का जश्न देखा और 1965 में नगर पालिकाओं के चुनाव में ये पार्षद के रूप में चुने गए और बाद में बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़ते हुए परास्त करते हुए ये खिलचीपुर नगर पालिका के अध्यक्ष बने। बाबूजी का पुराने लोग बताते हैं कि उस समय अध्यक्ष बनने पर इनको कंधे पर बिठा करके और पूरे खिलचीपुर में जो है इनका जुलूस निकाला गया था, जो कि आधुनिक और ऐतिहासिक रहा। सन 70 के दशक में आप कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति से असंतुष्ट होकर के आपने कांग्रेस को त्याग किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और जनसंघ के कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लिया। 70 के दशक में यहाँ पर एक स्वयंवरलाल का मोटर गैरेज था जिसके बारे में एक आंदोलन हुआ था। उसका गवाह तो मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने खिलचीपुर से हायर सेकेंडरी की है और मैं उस समय ओम प्रकाश जी के साथ ही मैं यहाँ पढ़ता था और मैंने उस आंदोलन को बहुत नजदीक से देखा है। बहुत व्यापक आंदोलन हुआ था, जो करोड़ों की संपत्ति हत्या ली थी लोगों ने
उसके लिए बाबूजी ने संघर्ष किया। और खिलचीपुर की जनता ने ये भी देखा उस समय कि बाबूजी बंदूक हाथ में लेकर के घर से निकले और उनके पीछे सैकड़ों लोग चल रहे थे, हमने देखा। तो ये इसके बाद फिर आंदोलन के बाद जो है गिरफ्तारियां भी हुई, काफी लंबे समय तक आपने पेशा की। इसके बाद आप जो है आरएसएस के अग्रणी और मैदानी कार्यकर्ता रहे। इस नाते से 26 जून 1975 की आपातकाल की घोषणा के बाद आपको 24 जुलाई 1975 को जेल में डाल दिया, जिसके बाद 2 दिसंबर 1975 तक मैंने करीब 6 माह ये जेल में रहे और उसके बाद इनकी रिहाई हुई। आप खिलचीपुर के विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक सदस्य रहे। आप सरस्वती शिशु मंदिर को खिलचीपुर में प्रतिष्ठापित करने में भी आपका अग्रणी योगदान रहा और बहुत ही आप स्पष्टवादी थे, चाकुली से आप। आरएल गुप्ता जी जो हमारे मिसावती थे उनके पुत्र हैं, कृपया मंच पर पधारें। खिलचीपुर में खंडेलवाल परिवार के द्वारा लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया जा रहा है। लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान समारोह में यहाँ पर राजगढ़ विधायक रोडमल जी दांगी, भाजपा जिला अध्यक्ष दिलवर जी, जिला जनपद। आज ये कार्यक्रम बाबूजी श्री बालकृष्ण, स्वर्गीय श्री बालकृष्ण जी खंडेलवाल जमुनालाल जी गुप्ता के सुपुत्र है, यहाँ पर मौजूद है। कृपया यहाँ मंच पर पधारें और उनका भी आप श्री